But we Mm-hmm. always knew when we were writing, we were very confident that the product was going to be successful. Yeah. Degree of success nobody can anticipate. Mm-hmm. जब हम पिक्चर लेके जा रहे थे हाँ. स्टूडियो में, तो हमें पूछते थे आप क्यों हमारे पास बार बार आते हैं, ये कहते हुए कि किसी को पता नहीं है, बेटर प्रमोट करो। आपने कोई मास्टरपीस बनाई है, आपको लगता है आप भंसाली हो, आपको लगता है बाबा गलती हो गई, नहीं देखा पिक्चर 2016 में, हो गई ना गलती, अब रिलीज करो और जाके सो जाओ। हम जाके थिएटरों को पूरा भर देंगे, बस आपका काम है री रिलीज करना। हर लड़की हम लोगों को मैसेज करती थी, काश हमारी मेरे मेरे मेरा बॉयफ्रेंड भी इंदर जैसा हो, मैंने ऐसा। और लोग बाग जा जा के बोले, वो जो लास्ट वाला सीन है ना, जब वो उसके साथ में बिस्तरे पे लेटता है और वो मर रही होती है, कितने लड़कियों ने तो बोला कि काश मैं मरूं तो मेरे भी हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे लिए ऐसे ही पकड़ के मुझसे प्यार करे। जब हम कह रहे थे, जब सिर्फ शब्द थे स्क्रिप्ट पे, सिर्फ सिर्फ पन्ने थे और ये बातें थी बस, और हम नरेट करते थे तो हिमेश जी रोए थे एग्जैक्टली जहां ऑडियंस देख देख के रो रही है। Did you think before that the re-release would be such a success at the box office? Um, See, nobody can predict what the numbers are going to be, but we Mm-hmm. always knew when we were writing, we were very confident that the product was going to be successful. Yeah. Degree of success, nobody can anticipate. Mm-hmm. But failure, we never anticipated. We always knew that it's going to be a successful film. At that time, also, the film was very well received with a limited audience who knew that the movie was released. Yes. Actually, किसी को पता नहीं थी कि सनम तेरी कसम रिलीज हो रही है, Mm-hmm. क्योंकि वो मार्केटिंग और स्टूडियो का जो भी फॉल्ट्स थे। But within 4 or 5 months, when it first came on satellite, it was a huge success. So everywhere where it got its legitimate presence, just Mm-hmm. presence, it got its due from the audience. So it has always been a very successful film on every platform that it has run. And it had done reasonably well for at a time when nobody knew the film was releasing. Right, that's true. जब 2016 में रिलीज हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि रिलीज हो रही। पर जैसे ही लोगों को पता चला कि किधर किधर चल रही है, तो ये अब सो एंड विद इन 2-3 years आई थिंक आफ्टर रिलीज वी न्यू दैट इफ इट इज री रिलीज द मूवी विल डू वेल, Mm-hmm. because we had access to the fan base that used to talk to us and send us messages and all. Right. But degree of success is a blessing. It is divine grace. Yes. वो Like ऊपर वाले की पता नहीं नजर है कि इन दोनों ने बहुत मेहनत की है। उस टाइम में मैं योग निद्रा में था, अब मैं जग गया। मैं इन दोनों को, इन्होंने इतनी मेहनत की, अरे मैंने इनको रिवॉर्ड नहीं किया, अब दे देता हूँ। right, that's ऊपर फाड़ के दिया है उन्होंने। I think we all can agree to that. Like you Yes. mentioned right now, the film was, compared to the love that has been showered this year, it was comparatively a little lesser in 2016. Why Yes. do you think it was not that successful at the box office back then? I mean, of course, it was successful, but compared to this year. Same reason why, because nobody knew that it was releasing at that time. Mm-hmm. स्टूडियो betrayed us. आपको हम क्या बताएं, हम बोल चुके हैं, पर आपको आपके प्लेटफॉर्म बता देते हैं कि जब हम पिक्चर लेके जा रहे थे हाँ. स्टूडियो में, तो हमें पूछते थे आप क्यों हमारे पास बार बार आते हैं, ये कहते हुए कि किसी को पता नहीं है, बेटर प्रमोट करो। आपने कोई मास्टरपीस बनाई है, आपको लगता है आप भंसाली हो, आपको लगता है आप क्या लेके आए हो आपकी पिक्चर, ना आपकी कास्ट अच्छी है, ना आपकी पिक्चर ओके ओके है, हम्म. आपको नहीं, आपने कोई मास्टरपीस नहीं बनाई है, तो जितना हम प्रमोट कर रहे हैं वो काफी है आपकी पिक्चर की, जो कुछ भी नहीं था। So Mm-hmm. when the intent of the studio was to not support it, तो I can't blame the audience. You see, मैं ये बोल सकती थी कि हम सब ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रमोट किया, सब तक पहुंचाई खबर। But the Mm-hmm. only reason that Vinay and I believe that the movie didn't do well was because nobody knew. It's like जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? पर वो जो मोर था, जब वो हाँ. दूसरी प्लेटफॉर्म्स के पे गया, सबने रियलाइज किया कि ये तो मोर था। तो इस बार जब रिलीज हो रही थी तो पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी। एवरीबडी लव द फिल्म, एवरीबडी वाज अ फैन ऑफ द फिल्म, इट हैड Right. कल्ट स्टेटस, दे हैड आस्क्ड फॉर द फिल्म टू बी रिलीज्ड, ऑडियंसेस। Right. एंड हमको डांटते थे, हमें हमें फटकारते थे अपने हमारे डीएम्स में और फेसबुक में, बाबा गलती हो गई, नहीं देखा पिक्चर 2016 में, हो गई ना गलती, अब रिलीज करो और जाके सो जाओ। हम जाके थिएटरों को पूरा भर देंगे, बस आपका काम है री रिलीज करना। So I don't like to say audience has changed.
I don't like to say that times have changed. Mm. I just believe that it was a film that the message was there, that there was a film and there is a film called Sanam Teri Kasam. So Right. the minute people knew and it was released, then people went and saw it. So Do you that's the also only reason. think right now, if you look at the movies that has been released in the past years, compare it the romantic movies, however, the essence and the innocence of a love story is somehow missing. And now Sanam Teri Kasam is completely into the innocence of love story. It's a pure romantic movie, pure romance between the two individuals. Do you think it was somewhere missing in the past years? No, I think somewhere the what happened is the filmmakers and the filmmaking community, Mm-hmm. जब वो पिछले जब हम बना रहे थे और जब हम लोग ये कर भी रहे थे 2016 में जब हमने कंसीव भी की थी पिक्चर, तो वो लोग उनको उनको ऐसा लगता था कि ये जो हमने जब सनम तेरी कसम का जब कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया कि ये तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, यंग लोग तो ऐसे हैं नहीं इंडिया के। अगर आपको यंग लव स्टोरी बनानी है तो आप ये सनम तेरी कसम क्या टाइटल रख रहे हैं आप Right. कुछ इंग्लिशपन होना चाहिए उस टाइटल में, Mm-hmm. कुछ अंग्रेजी वर्ड यूज करो टाइटल में। और फिर आपने देखी है सनम तेरी कसम? Of course, देखिए. ओके, तो सनम तेरी कसम का जो 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 लड़की का कैरेक्टर था या जो Hmm. कॉन्फ्लिक्ट थी, कि वो कहती है कि वो ऐसा, हम लोगों ने जो डायलॉग लिखे थे उसमें कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी लड़के से प्यार नहीं होता, और Mm-hmm. अगर कोई सामने वाला सामने रेसिप्रोकेट ही ना करे तो। सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करे तो अपने पेरेंट्स के पास ही तो आऊंगी कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो या मेरी किसी से शादी करा दो। तो लोगों ने बोला शादी और यूथ, मैरिज इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, आजकल कौन लड़की शादी करना चाहती है, दे ऑल टॉक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स एंड सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप्स एंड ऑल दैट, ये क्या आप लोग लिख रहे हो आप? और Mm-hmm. वो फिर उसका वो अपने, और जो अगर आपको याद होगा प्री क्लाइमेक्स में उसकी मदर उसको बोलती है कि ना तुम हमारी बेटी को लेके तो आए हो कोर्ट में, पर एक बार इसके फादर बोल देंगे ना तेरे से शादी नहीं करने को, तो वो तेरे से कभी शादी नहीं करेगी। एंड फादर बोलता है उसको कि तुम सरू इससे शादी नहीं करोगी, और वो उसका हाथ छोड़ देती है। तो माने हम तो उस मॉरल्स की कहानी बना रहे थे कि हमारे यहाँ पे तो लड़की लड़के ऐसे होते हैं कि उनके माँ बाप की रजामंदी उनको इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वो तो जो आप कह रही है ना कि कहीं पे हमारी ही जो लेखक थे, कहीं पे हमारे ही जो कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स थे, वो ये हमारे यूथ को ही समझना, गलत समझना शुरू कर गए, कि हाँ. हमारे, हमने उनको यही कहा कि आप, मैं और राधिका जी तो ये समझते थे कि हमारा जो भी एज अ डायरेक्टर एज अ राइटर जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे यूथ की, वो हमारा, हमने हमें हमने कहा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पिता बेटी, माँ बाप, या जब बेटी को हर्ट होना कि माँ बाप ने उसको अलाउ नहीं किया है किसी शादी से, तो उसको रजामंदी लेना पिता का, ये सब तो हमारे वैल्यू सिस्टम्स में, हमारे कल्चर में है ये। पर आप बोल रहे हो आज का यूथ ऐसा नहीं है, तो फिर ये तो कुछ गड़बड़ी बात है, तो उस वक्त भी उनको यही लगा, हमसे यही बात करते रहे। इनफैक्ट जब हमने पिक्चर, एक्चुअली पिक्चर उस वक्त इसलिए नहीं चली क्योंकि किसी को, जैसे राधिका जी ने कहा, पता ही नहीं था, वो तो स्टूडियो ने हमको बिट्रे कर दिया। हम्म. बट जो उसके बाद जब ये डिजिटल मीडियम आया, हमारी ऑडियंस हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना शुरू कर दी, हमारे हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, मतलब उन्होंने बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी कि हाउ दे लव इट, बोले प्यार ऐसा होता है। हर लड़की हम लोगों को मैसेज करती थी काश हमारी मेरे मेरे मेरा बॉयफ्रेंड भी इंदर जैसा हो, माने ऐसा। और लोग बाग जा जा के बोले, वो जो लास्ट वाला सीन है ना जब वो उसके साथ हम्म. में बिस्तरे पे लेटता है और वो मर रही होती है, कितने लड़कियों ने तो बोला कि काश मेरा, मैं मरूं तो मेरे भी हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे लिए ऐसे ही पकड़ के मुझसे प्यार करे। सो हमारा जो वैल्यू सिस्टम हमने बिलीव किया था कि हमारे इंडिया का है, दैट बिकेम करेक्ट। जो हमने लिखते वक्त कहा था ये टाइमलेस लव स्टोरी है, इसके इंडिया का यूथ ये है और इंडिया के संस्कार ये हैं और ये चेंज हो ही नहीं सकते, जो कि आज हम लोग 10 साल बाद, आज कुंभ का मेला हो रहा है, वहां पे हम्म. 10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं और सब यंगस्टर्स हैं। कोई Right. ऐसा है ही नहीं कि कोई बुढ़े बुजुर्ग हम्म. देखो, यंगस्टर्स की तो भीड़ लगी हुई है वहां पे। बिकॉज हमारे देश के संस्कार तो यही है, इट्स अ टाइमलेस स्टोरी। तो जो हमको उस वक्त फिल्म मेकर्स ने को हमें कहा था कि आप ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो थैंकफुली दैट इज प्रूव रॉन्ग। एंड आर कंट्री, आर मॉरल्स, आर यूथ, हमारे संस्कारों की जो कहानी है वो भी आज वर्कआउट कर रही है, विच इज सो सो रिडीमिंग फॉर अस। Right.
Even my friends, of course, I am a Gen Z, and my friends who were into pop music or something that is not into romance, they did go and watch Sanam Teri Kasam again. So it just touches the youth so deeply, and they love it already. Of या course, बिकॉज आपने एक बात की है ना, आई थिंक एवरी नेशन हैज अ सर्टेन साइकी, यू नो। hmm, तो हमारी साइकी पॉलिटिक्स की तरफ एक होती है, एक्शन की तरफ, नेशनलिज्म, कोई भी आइडियोलॉजी हो, एक साइकी होती है कंट्री की। hmm, जब रोमांस एंड लव की बात आती है ना, हम दोनों का ये बिलीफ है कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ आशिक मिजाज पीपल, इट्स अ कंट्री ऑफ आशिक्स। बहुत फर्क है आशिक मिजाज का होना एंड आशिक होना, यू नो। सो वी आर नॉट कैजुअल, वी आर नॉट चलता है, वी hmm, डोंट हैव, वी आर डीप हार्डकोर रोमांटिक लविंग पीपल। तो इसीलिए सनम तेरी कसम चलती है, क्योंकि वो जो आशिक मिजाजी दिखाते हो आप नो, एक hmm, कैजुअल, पर वो कुछ नेशंस को सूट करता है क्योंकि उनकी कलेक्टिव साइकी ऐसी होती है। पर आई थिंक इंडियंस, हमारी कलेक्टिव साइकी थोड़ी सी ओवर रोमांटिक है। hmm. हम लोग हम हमने कहा लोग दिल टूटे हुए आशिक मिजाज के लोग हैं हाँ, हम। और ये हो ही नहीं सकता है कि आप जेन जी हो, चाहे जेन ई हो, चाहे एफ हो। Hmm, हमने कहा ये कोई, मैं मान ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ पे कोई लड़की ऐसी होगी या कोई लड़का ऐसा होगा जो बोलेगा माने जिस उम्र में प्यार किया जाता है। अब आप 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो फिर आपने एक जर्नी ऑफ लाइफ देख ली है, तो hmm, आप उसको उस नजरिए से देखते हो। बट जो पहले प्यार की बात करता है, जो पहले किस की बात करता है, जो पहले हक की बात करता है, तो वो ये बात कर ही नहीं सकता कि मुझे इसके साथ सिर्फ फ्लर्ट करना है, मुझे इसके साथ परमानेंट नहीं रहना है, या उसको कोई शादी से, कोई वो शादी नहीं करना चाहता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं मैं मान सकता कि वो जो पहला प्यार है उसको सपने देखता है, वो 16 साल साला, वो 18 साल वाला, कि मुझे इसके साथ जिंदगी काटनी है। फिर जिंदगी का सफर जो होता है वो अपने आप में अलग बात है। बट कोई भी इस नजरिए से नहीं देखता है कि नहीं यार, मैरिज इज एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, इट इज सो प्लाजे, अरे पापा बोल भी रहे तो इट डजेंट मैटर, यू आर जस्ट, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी जनरेशन हो, यू नो। that's true. That's 100% true. Talking about the casting, how did the casting take place? Was there anyone else who was planned prior before casting Harshvardhan Nora, or how? व्हाट हैपेंड इज, आई टेल यू, व्हेन वी, इसके पहले हम लोग सुपरस्टार फिल्में बनाते थे, Hmm. सलमान सर के साथ, सनी देओल सर के साथ, कंगना के साथ। तो ये जब हमने पिक्चर लिखी ना, विच वी ट्रूली बिलीव्ड इज टाइमलेस, हमने कहा ये हमको नया लड़के और नई लड़की के साथ ही कहना है। Hmm. क्योंकि ये लड़की जो है, ये जो बातें बोल रही है, ये जो इनोसेंस लेवल पे है, ये जो इसके संस्कारों की बातें हैं, ये हमने कहा इसमें हमको कोई इमेज नहीं चाहिए जो लोगों के दिमाग में सेट हो, कि Hmm. भाई ये लड़की तो एक्चुअली इस पिक्चर में तो वो डांसर का रोल किया है, इस पिक्चर में उसने ये तो, हमने कहा हमको ये क्लियर है कि हमको इसमें न्यू बॉय न्यू गर्ल चाहिए। हाँ. जिस दिन से हमने वो सोचा, वहां से हमारी डिफिकल्टी, मुश्किलें चालू हो गई फिर सारी की सारी। क्योंकि ऑब्वियसली कोई फाइनेंस नहीं करना चाहता है न्यू बॉय न्यू गर्ल को। फिर हमने बड़ी मुश्किल से, फिर पूरी ऑडिशन ऑडिशन ये सब चक्रों के बाद में हमने कहा हर्षवर्धन और मावरा। तो लोगों ने कहा अरे आप तो कह रहे थे न्यू बॉय न्यू गर्ल, इसकी तो इतनी फ्लॉप पिक्चरें आ चुकी हैं, इसका तो ये है, इसका तो वो है, तो ये तो हमको इसको इनको बैक नहीं करना है। हम्म. हमने कहा आप क्या बोल रहे हो, आप इनको बैक नहीं करना चाहते हो, बट मैं और राधिका जी बिलीव करते हैं ये बहुत अच्छे हैं, आप हम पे बैक करो। फिर हम फिर भी हम लोग ढूंढ रहे, जद्दोजहद ये वो, फिर हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं कॉल हिमेश रेशमिया जी, हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा हिमेश सर, इस पिक्चर में हमको न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ करना है, बट हम्म. हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर ये पिक्चर का अगर म्यूज़िक है तो ये आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो हमने कहा बट हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, और जो भी लड़का लड़की हमने सिलेक्ट किया वो मेरी और राधिका जी की कन्विक्शन है कि ये करेक्ट है। अब दुनिया क्या सोचती है इसके बारे में, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, पर मेरे लिए आप ये करिए। फिर हम्म. रमेश जी के पास गए, फिर उन्होंने स्टोरी सुनी, हमारे डायलॉग्स वगैरह सुने। तो इसे मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और जो एक बहुत ज़रूरी होता है कि नया कोई, हमको अभी तक तो कोई बैक नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैं आपको एक टाइटल देता हूँ, सनम तेरी कसम। तो ये उनका टाइटल था जो उन्होंने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो हमने कहा देखिए दोस्ती आपने हमेशा, और फिर उन्होंने ब्यूटीफुल म्यूजिक दिया हमको। फिर अब ये म्यूजिक हो गया हमारे पास, हमारी स्क्रिप्ट थी विच इज़ टाइमलेस, हमने एक लड़का लड़की सिलेक्ट किए हुए थे,
उसके बाद फिर हमारे एक और दोस्त हैं कॉल राहुल नंदा जी, वो हम्म बहुत अच्छी डिज़ाइनें बनाते हैं, बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाते हैं। तो हमने कहा, हमने उनके पास गए, हमने उनका फोटो सेशन, माने हर जगह हमारे पर्सनल जो रिश्ते थे हम लेके आ रहे थे सब तरफ, और सब अपने दोस्तों से कह रहे थे प्लीज हमको सपोर्ट कर दो, एंड हैव फेथ इन आवर बिलीफ, एंड हैव फेथ इन द कास्ट दैट वी आर सिलेक्टिंग, दे विल वर्क। अभी हम्म उन्होंने क्या किया, हेट फ्लॉप किया, वो मट्टी मारो, उसको भूल जाओ। मैं और राधिका जी कह रहे हैं करेक्ट है, जस्ट ट्रस्ट देम दैट वी लाइक दिस बॉय एंड गर्ल, यू ट्रस्ट अस। फिर हमने उनका फोटो सेशन कराया, सबने हम पे, कोई फीस हमको चार्ज नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। फोटो सेशन कराया, फिर हमारे पास फोटो सेशन था उनका, जो आजकल आज देखती है ना, आजकल वो बाथ टब में लड़की लेटी हुई है, और वो सारे के वो सारे फर्स्ट फोटो वो सेशन। फर्स्ट पिक्चर हमने खींचा था। फिर उसके साथ में फिर हमारे पास फोटो सेशन, गाने, फिर ले जाके और सनम तेरी कसम टाइटल। तो हमारे राहुल नंदा जी और हमारे हिमेश रेशमिया जी की जो कंट्रीब्यूशन को लेके फिर हम निकले बाहर। फिर यहाँ से लेके लंदन तक गए टू फाइंड द फाइनेंसर्स, एंड देन फाइनली वी गॉट आवर फाइनेंसर्स। एंड देन फिर एक बार फाइनेंसर आ गया, फिर जर्नी शुरू हुई ये बोलने की कि बड़ी बड़ी बातें तो कर ली हैं, ये लड़का ये लड़की ये वो सब, अब प्रूव करना शुरू करना पड़ेगा कि अच्छे हैं भी कि नहीं है। हम्म फिर उसकी फिर सफर शुरू हुआ साथ में शूटिंग का। फिर इट वाज नो नथिंग, इंदर और सरू, ये जो दो कैरेक्टर्स थे ना, इनका जो मैजिक था, इट वाज अनस्टॉपेबल। 100%. पीपल लोग ट्रायल्स में रो रहे थे, नहीं नहीं, पीपल उसमें पीपल, रो रहे थे जब सब। हम लोग फिल्म नरेट करते थे, हाँ. मैं नहीं कह रही हूँ शूटिंग, आप लोग तो शूटिंग फिल्म की बात करते हैं। हम्म जब हम कह रहे थे, जब सिर्फ शब्द थे स्क्रिप्ट पे, सिर्फ सिर्फ पन्ने थे और ये बातें थी बस, और हम नरेट करते थे, तो हिमेश जी रोए थे एग्जैक्टली जहां ऑडियंस देख देख के रो रही है। राहुल जी रोए थे, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जो भी टीम मेंबर्स, डीओपी, सब, जिन जिन को हम लोग नरेट करते थे ये कहानी, जहां जहां ऑडियंस रो रही है अभी पिक्चर देख के, वो सुन के भी वहीं रोते थे। तो ये जो विनय जी कह रहे हैं, ये पिक्चर की बस वो ऊपर वाले की देन थी कि वो जो कहानी, लाइक हेमिंगवे सेज, व्हाट हाँ. इज द बिग, he says writing is no big deal, Hemingway said it's just a piece of blank paper and the writer's blood pouring on the paper. That's all writing is. So well, that's what Sanam Teri Kasam is, both of us on a piece of paper pouring our blood on it, literally हमारा खून गया है इन शब्दों को लिखने के लिए। एंड वो ही एक चीज थी जो वो पेपर पे भी मैजिकल थी, ये हाँ. दोनों तो बहुत ही मैजिकल थे। तो सब जस्ट एवरीथिंग, म्यूजिक वाज मैजिकल, जस्ट एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर फॉर दिस फिल्म Of रियली। course, and the output we already know. It's been touching यस, everybody's heart since 2016.